हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्टेक है कि हमने अपने प्राचीन त्योहारों को सिर्फ कहानियों और मिथ्स तक सीमित कर दिया है। आज हम होली खेलते हैं इंडस्ट्रियल केमिकल्स से, जैसे कॉपर सल्फेट हरा रंग, लेड ऑक्साइड काला रंग और मरकरी सल्फेट लाल रंग। ये केमिकल्स हमारी स्किन जलाते हैं, आंखों की रोशनी तक छीन सकते हैं और एनवायरनमेंट को बर्बाद करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस त्योहार की शुरुआत प्राचीन भारत में हुई थी, वहाँ ये टॉक्सिक केमिकल्स तो थे ही नहीं, तो तब होली कैसे मनाई जाती थी? क्या होली सिर्फ प्रहलाद और होलिका की कहानी है, या इसके पीछे कोई डीप आयुर्वेदिक या एस्ट्रोनॉमिकल साइंस है जिसे हम भूल चुके हैं? ऐसा क्यों है कि दुनिया के अलग अलग कोनों में, चाहे वो स्पेन हो या साउथ कोरिया, लोग बिल्कुल इंडियंस की तरह एक दूसरे पर रंग, कीचड़ या टमाटर फेंक कर सेलिब्रेट करते हैं? आज हम होली का एक प्योरली साइंटिफिक और हिस्टोरिकल एनालिसिस करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे आयुर्वेदा एक मेडिकल प्रैक्टिस वक्त के साथ दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल ऑफ कलर्स बन गया। आज हम इस टॉपिक पर बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर एक अजीब सा डिवाइड बन गया है। एक तरफ वो लोग हैं जो फेस्टिवल्स को कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं, उन्हें बैकवर्ड या अनसाइंटिफिक मानते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो धर्म के नाम पर किसी भी नए टॉक्सिक ट्रेंड को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। हमें इन दोनों एक्सट्रीम से बाहर आकर फैक्ट्स को देखना होगा। होली जनरली मार्च के महीने में आती है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से फाल्गुन पूर्णिमा फुल मून को। ये वो वक्त होता है जब सर्दी खत्म हो रही होती है और गर्मी शुरू होती है। इस सीजन चेंज को वसंत ऋतु यानी स्प्रिंग कहते हैं। मेडिकल साइंस और आयुर्वेदा दोनों मानते हैं कि इस ट्रांजिशन पीरियड में इंसानी शरीर सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। सर्दी से गर्मी में आते वक्त बैक्टीरिया और वायरसेस सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। कोल्ड, फ्लूज और स्किन इन्फेक्शन इस मौसम में पीक पर होते हैं। तो हमारे एंसेस्टर्स ने इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन निकाला? उन्होंने इस मेडिकल रिक्वायरमेंट को एक मास सोशल फेस्टिवल में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? लेट्स डाइव डीप इनटू द टाइमलाइन। होली का पहला रिटन एविडेंस सिर्फ मिथोलॉजिकल टेक्स्ट में नहीं मिलता। अगर हम स्ट्रिक्टली हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की बात करें, 3rd सेंचुरी BCE रामगढ़ विंध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन में होलिकोत्सव का पहला मेंशन है। 3rd to 4th सेंचुरी CE वत्स्यायनास कामासूत्रा, इसमें होलिका उत्सव का जिक्र है जहां बैम्बू की सिरिंजेस से कलर्ड वाटर डालते थे। 7th सेंचुरी CE किंग हर्षाज रत्नावली, इस संस्कृत प्ले में वसंतोत्सव का पूरा डिस्क्रिप्शन है जहां सिटीजन स्ट्रीट्स पर गाते हुए, डांस करते हुए और गुलाल उड़ाते हुए सेलिब्रेट करते थे। अब आते हैं मिथोलॉजी पर। हम सब जानते हैं होलिका जिसे आग में ना जलने का वरदान था, प्रहलाद को लेकर आग में बैठी पर वो जल गई और प्रहलाद बच गए। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, लेकिन इसके पीछे एक मास सैनिटाइजेशन का लॉजिक था। विंटर के बाद एटमॉस्फेयर में और घरों के आसपास आलस और बैक्टीरिया जमा हो जाते थे। होलिका दहन की मैसिव आग के आसपास जब लोग परिक्रमा करते थे तो आग की इतनी इंटेंस हीट अराउंड 600 to 1100 डिग्री सेल्सियस शरीर के बैक्टीरिया को किल करती थी और विंटर लेथार्जी को दूर करती थी। इस आग में नीम के पत्ते, सरसों और काऊ डंग डाले जाते थे जो जलने पर एंटी बैक्टीरियल स्मोक प्रोड्यूस करते थे। ये पूरे गांव को सैनिटाइज करने का एक एंशिएंट मेथड था। अगले दिन जब धुलंदी या रंगों वाली होली खेली जाती थी तो वो आज के केमिकल कलर्स नहीं थे, वो पूरा एक आयुर्वेदिक स्किन ट्रीटमेंट था। लाल और नारंगी रंग ये बनते थे तेसु या पलाश के फूलों से। इन फूलों को पानी में उबाला जाता था। पलाश स्किन के लिए और ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए एक एक्सीलेंट मेडिसिन है। पीला रंग हल्दी और बेसन को मिक्स करके बनाया जाता था। हल्दी नेचुरली एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक होती है। हरा रंग नीम की पत्तियों, मेहंदी और गुलमोहर के पत्तों से बनता था। लॉजिकली सोचिए, सर्दी खत्म हो रही है, स्किन ड्राई है, ऐसे में पूरे गांव का एक साथ निकलकर इन मेडिसिनल हर्ब्स को एक दूसरे पर मलना, ये कोई सिंपल त्योहार नहीं था, ये पूरी सोसाइटी को बीमारियों से बचाने के लिए एक लार्ज स्केल प्रिवेंटिव हेल्थ ड्राइव थी। तो कॉन्फ्लिक्ट कहां आया? हम नेचुरली हीलिंग कलर्स से इन जानलेवा केमिकल्स तक कैसे पहुंचे? जब इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, सिंथेटिक डाइज इजिली और सस्ते में अवेलेबल हो गए। तेसु के फूल इकट्ठा करना और उन्हें उबालना टाइम कंज्यूमिंग था। फैक्ट्रीज ने चीप अल्टरनेटिव्स मार्केट में डंप कर दिए और धीरे धीरे हमने अपने त्योहारों का कोर पर्पस खो दिया और सिर्फ विजुअली अपीलिंग दिखने की रेस में लग गए। एक और इंटरेस्टिंग ग्रे एरिया है द कैथारसिस थ्योरी। क्या ऐसी चीजें एक दूसरे पर फेंकना सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड है? नहीं, दुनिया भर के ह्यूमंस में एक साइकोलॉजिकल नीड होती है। साल में एक दिन अपने सारे सोशल मास्क उतारकर फ्रीली बिना किसी स्टेटस या क्लास के रूल्स के केओस सेलिब्रेट करना। इसे साइकोलॉजी में कैथारसिस कहते हैं, यानी इमोशनल रिलीज। स्पेन का ला टोमाटीना 1945 में शुरू हुआ। ये फेस्टिवल हर साल अगस्त में होता है जहां हजारों लोग बनोल टाउन की सड़कों पर एक दूसरे पर ओवरराइप टोमेटोस फेंकते हैं। 1 घंटे में पूरा शहर लाल हो जाता है। रीजन सिर्फ फन और कम्युनिटी बॉन्डिंग। साउथ कोरिया का बोरयोंग मड फेस्टिवल 1998 में साउथ कोरिया ने अपने रीजन के एक मिनरल रिच मड की मार्केटिंग के लिए ये फेस्टिवल शुरू किया। आज मिलियंस ऑफ लोग वहां जाते हैं और एक दूसरे पर मड फेंकते हैं। आयरॉनिकली उनके मड में मिनरल्स होते हैं जो स्किन के लिए अच्छे हैं।
बिल्कुल प्राचीन भारत की होली की तरह। चाहे ला टोमाटीना हो, मड फेस्टिवल हो या हो होली, ये सब दिखाते हैं कि हम इंसान फंडामेंटली एक जैसे हैं। हमें अपने स्ट्रिक्ट डेली रूटीन्स को ब्रेक करने के लिए एक कलेक्टिव कंट्रोल्ड केओस की जरूरत पड़ती है। तो आखिर में इस पूरे एनालिसिस का क्या कंक्लूजन निकलता है? अगर हम सिर्फ ऊपर से देखें तो होली कुछ मिथोलॉजी की कहानियां और सिर्फ रंग फेंकना होता है, पर अगर हम गहराई में जाएं तो ये एंशिएंट इंडिया की डीप ऑब्जर्वेशन का नतीजा है। उन लोगों ने नेचर की रिदम्स को क्लोजली ऑब्जर्व किया। उन्हें पता था कि सोसाइटी को हेल्थ इंटरवेंशंस की जरूरत है, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि आज से सब नीम की गोली खाओगे। उन्होंने कहा आओ मिलकर वसंतोत्सव मनाते हैं। उन्होंने साइंस को कल्चर का हिस्सा बना दिया ताकि वो सदियों तक जिंदा रहे। लेकिन अफसोस, हमने उनके रिचुअल्स को तो पकड़ कर रखा, पर उसके पीछे की साइंस को डस्टबिन में डाल दिया। होली का धर्म सिर्फ होलिका दहन में आग लगाना नहीं था, असली धर्म था उस आग के जरिए अपने आसपास के एनवायरनमेंट को शुद्ध करना। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये नेचर और सोसाइटी के बैलेंस का सिंबल है। जब आप इस साल अपने दोस्तों या परिवार वालों पर रंग लगाएं तो एक पल रुककर सोचिएगा, क्या आप उन्हें केमिकल पॉइजन दे रहे हैं या सदियों पुरानी वो परंपरा निभा रहे हैं जिसका मकसद प्यार और अच्छी हेल्थ बांटना था। अपने अंदर की ईगो की होलिका को जलाकर नेचुरल और सेफ रंगों के साथ लाइफ को सेलिब्रेट करना ही असली होली है। आपका इस एंशिएंट साइंस के बारे में क्या सोचना है? क्या हमें वापस तेसु के फूल और हल्दी की तरफ नहीं लौटना चाहिए? और दुनिया भर के ऐसे फेस्टिवल्स में सबसे ज्यादा लॉजिकल आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करें।